आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1 का। और पिछले वाले वीडियो में बताए थे, है ना, कैसे क्या होता है उसके बारे में परिचय दिए थे। ठीक है, आज 1 से क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। ठीक है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। कहने का मतलब इसका ये होता है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा किलोमीटर, वो कितना का किराया है? 15 रुपया का किराया है। कितना का? 15 रुपया का। और जैसे ही नेक्स्ट किलोमीटर पे जाएंगे, अगले किलोमीटर पे जाएंगे, तो क्या हो जाता है? किराया 8 रुपया अधिक हो जाता है। क्या होता है? 8 रुपया अधिक हो जाता है। यानी कि 15 में हम 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 रुपया। ठीक है, और फिर आगे जैसी बढ़ जाएंगे, फिर बढ़ेंगे, क्या हो जाएगा? 23 में क्या करेंगे? फिर 8 रुपया बढ़ जाएगा, है ना। क्या कह रहा है? प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 8 रुपया है। तो हम फिर बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा, 31 रुपया। फिर बढ़ेंगे, है ना, इसी तरह से बढ़ते रहेंगे। आगे में है कितना हो जाएगा? फिर 31 रुपया में 8 रुपया जुट जाएगा तो कितना होगा? 39 रुपया। ठीक है ना, इसी तरह से बढ़ना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखिए बनता कैसे बना रहे हैं, लिखते हैं कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 15 रुपया है। ठीक है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। ठीक है, कितना है? 8 रुपया है। ठीक है ना, तो हम लिखते हैं कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया। दूसरा किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा? 15 रुपया हो गया, इसमें 8 रुपया जोड़ देंगे, कितना हो गया? 23 रुपया। तीसरा किलोमीटर के लिए किराया क्या हो जाएगा? 23 में 8 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 31 रुपया। ठीक है, और चौथा क्या हो जाएगा? 39 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम एपी में लिख लेते हैं। क्या में लिखेंगे? एपी में अगर लिखते हैं सूची करके, सूची में, तो क्या मिलेगा हमको? 15, 23 और क्या है फिर? 31, फिर क्या है? 39। ठीक है ना, उसके बाद क्या है? डॉट डॉट डॉट। चलिए यहाँ देखिए, A1 मालूम है, A2 मालूम है, A3 मालूम हो गया, A4 मालूम हो गया, तो एपी में है, क्यों है, ऐसा क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे अब? सार्वंतर। क्या? सार्वंतर। सार्वंतर को डी से सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं, छोटा डी। ठीक है ना, बड़ा डी नहीं। चलो A1, A2, A3, A4 अब क्या कर लेते हैं? घटाते हैं, तभी तो पता चलेगा ना। A2 में से A1 घटा लेंगे, A3 में से A2 घटा लेंगे, और A4 में से क्या घटाएंगे? A3 घटाएंगे। A2 मेरा A2 कितना है? 23। A1 कितना है? 15। घट के कितना हो गया? 8 रुपया, है ना। अब क्या घटाएंगे? A3 में से घटाएंगे, है ना। कितना हो जाएगा? 8। और फिर क्या घटाएंगे? 39 में से 31 को घटाएंगे, क्या मिला हमको? 8। इसका सार्व अंतर समान है। ठीक है ना बाबू, क्यों समान है? क्योंकि जब हम घटाते हैं A2 में से A1 को तो 8 मिलता है, और A3 में से A2 को घटाते हैं तो 8 मिलता है, और A4 से A3 को घटाते हैं तो 8 मिलता है। यानी कि सार्व अंतर जो है D वो मेरा समान है ना। इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए क्या हो जाएगा? दी गई
दी गई संख्या की सूची एपी में है, ठीक है ना? यही तुम्हारा आंसर है हुआ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोलता है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग क्या कर लेता है, बाहर निकाल देता है ना? तो पूछता है कि एपी है तो क्यों है ये बताना है, ठीक है। बोलता है कि प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का उसका 1/4 भाग बाहर निकालते हैं, है ना? इसलिए हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। बेलन में हवा की मात्रा 1 इकाई मान लेते हैं, ठीक है। 1 इकाई मान लेते हैं, ठीक है ना? निकाले देता है। कहाँ पे? वहाँ निकाल देते हैं ना? निकाल देते हैं, हाँ निकाल देते हैं, निकाल देता है, देता है, ठीक है। हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, यही ना? बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितना है, 1 इकाई हम क्या कर लिए, मान लिए। अब स्थिति 1 में हम देख लेते हैं, है ना? स्थिति 1 में हम देखते हैं कि क्या है, 1 इकाई हवा का मात्रा है। बेलन में उपस्थित हवा का मात्रा 1, और क्या कहता है, उसके 1 में से क्या कर लेता है, उसका 1 में से शेष भाग को निकालता है। कितना निकालता है शेष भाग? 1/4 भाग निकाल लेता है शेष, है ना? उपस्थित हवा जो है ना, उसका 1/4 भाग निकाल देता है। तो हम इसका क्या कर लेते हैं, कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, 3/4, ठीक है। स्थिति 2 में देखते हैं। स्थिति 2 में क्या करेंगे, अब 3/4 में से अब क्या कर लेते हैं, 3/4 में से 1/4 भाग को घटाएंगे, शेष को घटाना है, निकालना है ना? तो निकाल देते हैं भाई। क्या आ जाएगा, 4 चौको 16, 4 3 12, 12 में से 3 गया 9, ठीक है, ठीक है ना? अब स्थिति 3 देख लेते हैं, सिंपल सी क्वेश्चन है। अब 9/16 में से क्या कर लेता है, शेष 1/4 निकाल लेता है। तो क्या हो जाएगा, 9/16 है ना, 16 चौको 64, क्या हो जाएगा, 16 चौको 4 9 36, 36 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 27, ठीक है, ठीक है। अब स्थिति 4, अब क्या करेंगे, 27/64 में से क्या कर लेते हैं, 1/4 भाग निकाल लेते हैं, ठीक है। अब क्या मिलेगा हमको, 27/64, ठीक है ना? गड़बड़ हो गया, एक मिनट। बोलना मत। चलो, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा 1 इकाई, ठीक है। स्थिति 1 में कितना होगा, 1 होगा। स्थिति 1 में क्या हो जाएगा, 1 होगा, ठीक है। और स्थिति 2 में क्या हो जाएगा, 1/4 भाग निकाल लेता है। क्या कर लेता है, 1/4 भाग निकाल लेता है, तो कितना हो जाएगा, 3/4, ठीक है। अब स्थिति 3, अब 3/4 घटाओ
3/4 में से 1/4 को क्या कर लेते हैं, घटाना है ना, घटा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 16। तो फिर उल्टू कर दिए इसको। 4 चौ 4 12 3 9। ठीक है। यस सर। अब स्थिति 4, 9/16 घटाओ, और 9/16 उसका 1/4 शेष भाग था ना, यस सर। तो 9/16 और 9 16 चौके 64, क्या हो जाएगा 27। ठीक है। एपी में देख लेते हैं ना, एपी की सूची में रख लेते हैं इसको। ठीक है। कितना था, 1 था सर, और क्या था 3/4, 9/16, 27/64, यानी कि A1 वाला है बुआ, A2, A3 और A4। ये बात समझ में आया ना, आए हजम कर रहा है ना। हाँ। अब सार अंतर निकाल के पता कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सार अंतर निकाल के पता कर लेते हैं। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। ठीक है। A2 से घटाएंगे A1 को, 3/4 1, कितना हो जाएगा। क्या बात करते हो तुम, क्या कोई दिक्कत है, तब फिर बात क्या कर रहे हो। अब A3 में से A2 को घटाएंगे, A3 कितना है 9/16, घटाना कितना है 3/4 को, यस सर। कितना हो जाएगा -3/4 होगा ना 16, -16। हाँ। फिर घटाएंगे कितना 27/64 और माइनस घटाएंगे कितना 9/16, क्या मिलेगा हमको -9। ठीक है। हाँ। क्या मिला, A2 में से A1 को घटाए तो क्या मिला -1/4, A3 से A2 को घटाए तो क्या मिला -3/16, A4 से A3 को घटाएं कितना मिला -9/64। ठीक है, समझ में आया बात। अब इसको हम लिखेंगे, इसका सार व अंतर क्या है, समान है, नहीं सर। नहीं है। लिखेंगे कि सार व अंतर समान नहीं है। जब समान नहीं है तो एपी होगा, नहीं होगा। इसलिए दी गई संख्या की सूची एपी में नहीं है। समझ में आया बाबू, एपी में नहीं है, बन गया। चलो देखते हैं जो क्वेश्चन पढ़ते, देखो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में, प्रत्येक मीटर है ना, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, ठीक है, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। ठीक है। और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। पहला क्वेश्चन जो बनाए थे जस्ट वही क्वेश्चन, ठीक है ना। यस सर। तो हम लिखते हैं कि प्रथम मीटर खुदाई की लागत है, प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। ठीक है। यस सर। अब प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत यानी प्रत्येक अतिरिक्त, ठीक है, यस सर। प्रत्येक अतिरिक्त खुदाई की लागत, खुदाई की लागत ना, अतिरिक्त मीटर ना बाबू, यस सर। मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया। ठीक है। प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया और प्रथम अतिरिक्त मीटर की खुदाई कितना 50 रुपया। यानी जैसे बढ़ता है ना, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था कि जैसे जैसे बढ़ रहे थे वैसे वैसे क्या होता, जुड़ रहा था, क्या कर रहा था, जुड़ रहा था। तो प्रत्येक मीटर जैसे बढ़ेंगे है ना,
150 रुपया है। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 150 में क्या हो जाएगा, 50 रुपया बढ़ जाता है 200 है ना। फिर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ 200 हो गया। अब 200 में क्या करेंगे, 50 को जोड़ देंगे। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे है ना, तो क्या हो जाएगा, 300 रुपया हो जाएगा है ना, ये 250 रुपया हो गया। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो लिखते हैं प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया। ठीक है, यस सर। दूसरा का क्या हो जाएगा, 150 में 50 बढ़ जाता है तो 200 रुपया हो गया। ठीक है, समझ में आया। तीसरा क्या हो जाएगा, 200 में 50 जोड़ेंगे, कितना हो गया, 250 रुपया। ठीक है, दिख रहा है ना। यस सर। चौथा क्या हो जाएगा, 250 में 50 रुपया जोड़ देवे तो 300 रुपया हो जाते हैं। ठीक, यस सर। समझ में आया। 150 में 50 जोड़े 200 रुपया आ गया, 200 में 50 जोड़े 250 रुपया आ गया, 250 में 50 जोड़े 300 रुपया हो गया। अगर पांचवा पद अगर निकालते हैं तो 300 में 50 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 350 रुपया हो जाएगा। समझ में आया रबुआ। इसे एपी में हम लिख देते हैं ना, एपी में लिखते हैं तो क्या हम लिखेंगे, 150 200 250 और हो गया 300। पता है ना, A1 है, A2 है, A3 है और A4 है ना। समझ में आ गया होगा है ना। अब सार्व अंतर निकाल के पता कर लेते हैं ना, यस सर। सार्व अंतर निकाल लेते हैं। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। ठीक है, चलो A2 कितना है, 200। A1 कितना है, 150 हो गया। अब कितना है, A3 कितना है, 300, 250। आई कितना है, 200। कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, यस सर। अब 300 में से 250 को घटा देते हैं, 50 रुपए। अब बताओ जी, सार्वंतर क्या है, मतलब सार्वंतर क्या है, समान है। लिखते हैं इसका सार्वंतर समान है। जब समान है तो एपी में है, इसलिए दी गई संख्या की सूची एपी में है बाबू। ठीक है, चला, यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, उतार लो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है ना। कहता है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। क्या किया जाता है, जमा की जाती है प्रत्येक वर्ष 8% वार्षिक दर से। ठीक है ना, प्रत्येक वर्ष क्या कर लेता है मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या कर लेता है, जमा कर लेता है। ठीक है ना। चलो, हमको पता है कि मूलधन 10,000 दिया हुआ है। यस सर। मूलधन है ना, मूलधन कितना है, 10,000। ठीक है, समय भी दिया हुआ है 1 वर्ष, प्रत्येक वर्ष कह रहा है ना, 1 वर्ष, और दर दिया हुआ है 8% रेट। ठीक है ना, 8%। हम ब्याज निकाल लेते हैं। ठीक है ना, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर। समझ में आया होगा। अब बटा में 100 कर देते हैं। ठीक है, तो मूलधन मेरा 10,000 और समय मेरा 1 वर्ष और दर मेरा 8% और 100 से डिवाइड करेंगे तो कट के आ जाएगा कितना, 800।
ठीक है, समझ में आया। अब मिश्रधन हम निकाल देते हैं। क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। मिश्रधन निकाल देते हैं। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज होता है। अब ये बात समझ में आ रहा है? ये जो शॉर्ट में लिखे हैं ये माँ, यस सर, मूलधन। है ना, मूलधन होता है। तो मूलधन मेरा कितना आया? सॉरी, मूलधन कितना है? 10,000 दिया है। अब ब्याज मेरा अभी जो निकला है 800 हो गया। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10,800। ठीक है। यस सर। अब इसी तरह से फिर अब चलते हैं। अब इसको हम लेते हैं मूलधन। अब इसको फिर से मूलधन ले लेते हैं। ठीक है, चला। मूलधन 10,800 रुपया हो गया। ठीक है, फिर हम ब्याज निकाल देते हैं। क्या निकाल देंगे? ब्याज निकाल देंगे। तो मूलधन गुने समय वही रहेगा, प्रत्येक वर्ष कह रहा है, अब प्रति वर्ष वही 8%। ठीक है ना। Yes, sir. अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब 8 8 64 है ना, यस सर। आया 864 हो गया। ठीक है, अब मिश्रधन फिर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मिश्रधन। मिश्रधन निकालेंगे। तो मिश्रधन में हमको पता है कि मूलधन में क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं ब्याज को ना जी। यस सर। ब्याज को हम जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 8 16 और 1। ठीक है ना, 11,664 हो गया। ठीक है ना। यस सर। उतारो। अब एपी में लिख लेते हैं बाबू। क्या था? 10,000 था। फिर क्या हुआ था? 10,800 था। हाँ, फिर कितना था? 864। 11,664। 11,664 था, है ना। ये क्या है? A1 वाला है, A2 का है, और ये क्या है? A3 का है। पता कर लेते हैं सार अंतर निकाल के, है ना। यस सर। निकाल सकते हैं और आगे निकाल सकते हैं। ठीक ना, उसी तरह से निकाल सकते हैं कि 3 को, इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं बनेगा, बनेगा। सार्वंतर। चलो, A2 में से A1 को घटा लेते हैं, A3 में से A2 को घटा लेते हैं। ठीक है। यस सर। अब बताओ, A2 मेरा कितना है? 10,800। ठीक है। A1 कितना है? 10,000। घट के कितना हो जाएगा? 800। ठीक है। A3 कितना है? 11,664। घटाएंगे कितना? A2 ने घटाना है। हाँ, A2 कितना है? 10,800। 10,800। घट के कितना हो जाएगा? 4 6 8 864 हो जाएगा ना। हाँ, तो क्या दिख रहा है? यहाँ 800 864, यानी कि क्या है? मेरा सार्व अंतर समान नहीं है। समान नहीं है। लिख देते हैं इसका सार्व अंतर समान नहीं है। इसलिए क्या होगा? इसलिए दी गई संख्या की सूची एपी में क्या होगा? एपी में नहीं होगा। ठीक है, खत्म हो गया एक।